पॉडकास्ट पॉडकास्ट पॉडकास्ट। दोस्तों, आप लोग ये पॉडकास्ट ये जो वर्ड है बहुत बार सुने होंगे। बहुत लोगों को पता होगा पॉडकास्ट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा पॉडकास्ट क्या है। तो आज से इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉडकास्ट क्या है और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पॉडकास्ट करके कितना पैसा कमाते हैं, उसके बारे में ये वीडियो में डिटेल जानने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब जियो आने के बाद इंटरनेट तेज़ी से फैलने लगा, उस टाइम बहुत सारे ऐसे नए नए करियर ऑप्शन सामने आए जो कभी थे भी नहीं। खास करके जो डिजिटल सेक्टर है, डिजिटल काम होता है, उसमें बहुत सारे नए नए करियर ऑप्शन आ गए। उसमें से एक पॉडकास्टिंग है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले ये वर्ड सुने होंगे पॉडकास्ट, लेकिन जो लोग नया हैं, जो पहली बार सुने हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ ये भी एक नया करियर ऑप्शन है। इसको पॉडकास्टिंग कहते हैं। पॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि ये भी एक कंटेंट है। जैसे कि यूट्यूब का वीडियोस एक कंटेंट होता है, ये भी एक कंटेंट है, लेकिन ऑडियो के फॉर्म में। जैसे यूट्यूब का ये कंटेंट वीडियो फॉर्म में होता है, पॉडकास्टिंग का कंटेंट ऑडियो फॉर्म में होता है। ये एक तरीके से एक रेडियो स्टेशन ही कह सकते हैं आप इसको। जैसे पहले हम लोग रेडियो सुनते थे, उसमें सिर्फ आवाज़ आते थे, सिर्फ ऑडियो होते थे। ये भी एक रेडियो स्टेशन ही है, लेकिन ये खुद का आपका रेडियो स्टेशन है। आप यहाँ पे खुद का कंटेंट डाल सकते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, ये समझते हैं कि ये पॉडकास्ट जो वर्ड है ये आया कहाँ से। तो एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है ये दो वर्ड को मिला के बनाया गया है। पहला है आईपॉड, दूसरा है ब्रॉडकास्ट। तो आईपॉड प्लस ब्रॉडकास्ट इक्वल टू पॉडकास्ट। दूसरी भाषा में इसको ऑनलाइन ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है। जब से जियो आया, जब से मोबाइल में 4G नेटवर्क आ गया, तो उसके बाद ये पॉडकास्टिंग का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और 2018 में इसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 60% हो गया था। आज के डेट में इंडिया में तकरीबन 500 मिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने मोबाइल पे। उसमें से ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोग, 40 मिलियन जो इंडियन यूज़र है वो पॉडकास्ट सुनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पॉडकास्ट क्यों करना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताया, ये जो पॉडकास्ट करना बहुत ईजी है। आपको आपके वॉइस रिकॉर्ड करना है बस। ये बहुत कम टाइम में हो जाता है। यहाँ पे आपको कोई कॉस्टली इक्विपमेंट नहीं चाहिए जैसे कि वीडियो बनाने के लिए चाहिए। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, डिटेल्स में बताऊँगा मैं आपको। उसके साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा कंज्यूमेबल है। कंज्यूमेबल मीन्स बहुत सारे लोग इसको आजकल सुनने लगे हैं। इंडिया में बहुत ट्रेंड कर रहा है पॉडकास्टिंग, और इसमें आप पैसा भी कमा सकते हैं, जैसे यूट्यूब में पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। आपको सब कुछ पता चल जाएगा इसी वीडियो में। तो अब जानते हैं आप पॉडकास्ट कैसे बना सकते हैं। देखिए, एक्चुअली पॉडकास्ट एक बनाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। शायद इसी के लिए पॉडकास्ट का डिमांड जो है दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, अपना खुद का ऑडियो बना रहे हैं। जैसे कि मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए बहुत महंगे इक्विपमेंट चाहिए। मेरा कैमरा है, उसका ट्राइपॉड है, ये माइक्स है, ये बहुत सारे महंगे इक्विपमेंट लगते हैं, लाइट्स लगते हैं। लेकिन जब आप पॉडकास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोई महंगा इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप आपके मोबाइल पे ही आपका पॉडकास्ट बना सकते हो। तो पॉडकास्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बंद कमरे के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे आवाज़ बहुत कम आए, या फिर ऐसा कोई जगह हो जहाँ पे बाहर का नॉइस आना बहुत कम हो, ताकि आप आपका वॉइस इजीली रिकॉर्ड कर सकें। अगर आप कोई ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे बाहर का नॉइस बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसे कोई पब्लिक प्लेसेस में हो जहाँ पे बाहर का नॉइस अगर बहुत आ रहा है, तो जब आप रिकॉर्ड करोगे वो बाहर का नॉइस भी कैप्चर होगा, और सुनने वाले जो आपके ऑडियंस है उनको बहुत डिस्टर्बेंस होगा और वो आपके पॉडकास्ट को पसंद नहीं करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे, एक बंद कमरे के अंदर उसको रिकॉर्ड कीजिए, ताकि बाहर का नॉइस बहुत कम आए और आपका जो ऑडियो का क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी का ऑडियो मिले। तो सबसे पहला स्टेप है एक बंद कमरा जहाँ पे बाहर का नॉइस ना आता हो। अब दूसरे स्टेप पे बात करते हैं। दूसरा स्टेप है इक्विपमेंट। आपको कौन सा गियर चाहिए वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। तो सबसे पहला इक्विपमेंट है ये आपका मोबाइल फ़ोन। आप आपके मोबाइल पे ही पॉडकास्ट बना सकते हैं। आपके मोबाइल के नीचे एक माइक होता है। जब हम बात करते हैं ना, तो ये माइक यूज़ में आता है। यही माइक से हम पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर एक एप्लीकेशन होता है, ऑलमोस्ट सारे मोबाइल में होता है। अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आप आपके मोबाइल के एप्लीकेशन ऑन करके उसको आप मुंह के पास रख के आपका वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं ईजिली। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। मैं एग्जांपल के लिए अभी एक छोटा सा क्लिप मेरे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करके आपको सुनाने वाला हूँ। हाय गाइस एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट सेशन। ये एक सैम्पल रिकॉर्ड है, मेरे मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। ये ऑडियो मैं अपने मोबाइल से डायरेक्टली रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मेरा आवाज़ का सैम्पल पता चल जाए। ये रिकॉर्डिंग में किसी भी तरह का एक्सटर्नल माइक का यूज़ नहीं हुआ है।
यह रिकॉर्ड मोबाइल के जो इंटरनल माइक है उसी से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि आवाज़ का क्वालिटी कैसा है। मैं एक बंद कमरे के अंदर बैठा हूँ जहाँ पे आवाज़ बहुत ही कम है और मुझे नहीं लगता कि कोई आउटसाइड का जो नॉइज़ है ये माइक में कैप्चर हो रहा है। तो आप इसी तरीके से आपका पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप सुने मेरा मोबाइल का जो इंटरनल माइक है उसी से रिकॉर्ड हुआ पॉडकास्ट। आप भी ऐसे इजीली बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप एक्सटर्नल माइक खरीद सकते हैं। 200 रुपये से स्टार्टिंग होता है माइक। अमेज़ॉन में आपको बहुत सारे ऐसे माइक मिल जाएंगे जो 100-200 रुपये से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है, अगर आप 700-800 रुपया या 1000 रुपया खर्चा कर सकते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप बोया का M1 माइक लीजिए, जो माइक की मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। ये वन ऑफ द बेस्ट माइक है ऑल इन वन यूज़ के लिए। मैं अपने सारे वीडियो में यही माइक यूज़ करता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर यही माइक यूज़ करते हैं। बहुत सारे पॉडकास्टर अपने पॉडकास्ट बनाने के लिए यही माइक यूज़ करते हैं, खास करके जब वो नया पॉडकास्ट बनाने चालू करते हैं। जब आप पॉडकास्टिंग में थोड़ा आगे चले जाएंगे, जब वहाँ पे पैसा कमाने चालू हो जाएंगे, तब आप बड़ा माइक में स्विच कर सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे भी आप पैसा कमा सकते हो और बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 2000, 3000 या 5000 के आसपास है, अगर आप उतना पैसा खर्चा कर सकते हैं एक माइक के पीछे, तो ये कुछ माइक है जो मैं रिकमेंड करूँगा। तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं माइक्स के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताया, हम अभी सस्ते माइक्स देखेंगे जो कि बजट में आता हो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक माइक है डिजिटेक का लेवलियर माइक्रोफोन है। इसका प्राइस 729 है और ये बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा माइक है। ये ब्लॉगिंग, रिकॉर्डिंग और यूट्यूब के वीडियोस बनाने के लिए बहुत अच्छा है और इसका लंबाई ऑलमोस्ट 20 फीट है। आप इसको ले सकते हैं। अब जाते हैं सेकंड माइक की तरफ। सेकंड है बोया M1, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि मैं खुद यूज करता हूँ ये माइक। और इसका ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो अभी ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है ये बोया M1 से ही रिकॉर्ड हो रहा है। और ये माइक मैं लगभग 2 साल पहले लिया था और आज तक कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप ये माइक लीजिए अगर आप एक बिगिनर है तो। अब बढ़ते हैं, अगर प्राइस आपका थोड़ा हाई है, ये एक माइक है एमोंट BM800। अब ये जो ब्रांड है एमोंट, वो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये जो मॉडल नंबर है BM800, ये मॉडल नंबर को हमेशा याद रखिएगा। ये मॉडल नंबर के साथ आपको बहुत सारे माइक मिल जाएंगे। प्राइस अलग अलग होगा लेकिन सबका काम सेम रहेगा। अब ये जो माइक है इसका प्राइस 999 है, मतलब 1000 रुपया। इसमें आपको तार और ये सब मिल जाएगा, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए, यह भी एक BM800 माइक है, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा था। ये माइक और ये माइक, ये दोनों सेम है लेकिन दो अलग अलग कंपनी का है। दोनों का मॉडल नंबर सेम है, BM800। ये भी BM800 है, लेकिन ये 1800 रुपये का आता है, क्योंकि ये पूरा स्टैंड और ये सारे एक्सेसरीज के साथ आता है। तो आप एज एन बिगिनर इसको भी काम में ले सकते हो, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं माओनो का। माओनो भी एक नया ब्रांड है लेकिन बहुत पॉपुलर है। माओनो का ये जो माइक है ये AU-A03 है। ये भी 2000 के आसपास में आ जाता है आपको। ये सस्ते के अंदर बहुत अच्छा माइक है, 2000 रुपया में माओनो का A03 है। ये बॉक्स में ही बहुत सारे एक्सेसरीज के साथ आता है, जैसे कि माइक, ये फिल्टर हो गया, केबल्स, पॉप फिल्टर, ये बहुत सारे एक्सेसरीज के साथ आता है 2000 रुपये में। आपके लिए एक बहुत अच्छा डील होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये माओनो का ही है, A04 है और ये माइक थोड़ा अच्छा माइक है और थोड़ा कॉस्टली भी है। इसका ये प्राइस है 2500 रुपया। यहाँ पे आपको पॉप फिल्टर वगैरह तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये एक सिंपल ट्राइपॉड मिलेगा और ये माइक मिलेगा। ये भी काफ़ी अच्छा लेवल का माइक है। यहाँ पे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे लैपटॉप के साइड में माइक रख के आप रिकॉर्ड कर सकते हो आपका ऑडियो। इसके बाद और एक माइक है उहुरु, ये भी 3000 के रेंज में आता है। ये भी बहुत अच्छी माइक है। इसको भी बहुत सारे यूट्यूबर अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए यूज करते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, ये था कुछ 4-5 माइक जो 3000 के बजट के अंदर आता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये सारे माइक ले सकते हैं और आपकी पॉडकास्ट को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कुछ बजट माइक 5000 के आसपास के रेंज में। अगर उसके ऊपर आपका बजट है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे। आई डोंट थिंक कि आपको उतना पैसा खर्चा करना चाहिए। फिर भी अगर आपका बजट है, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट माइक चाहते हो, तो ये 2-3 माइक्स है जो प्रोफेशनल पॉडकास्ट माइक्स है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रोफेशनल पॉडकास्ट माइक के बारे में, जो थोड़ा कॉस्टली है। तो सबसे पहले आता है
रोड पॉड माइक। तो ये एक प्रोफेशनल पॉडकास्टिंग माइक है, ये इसको खास करके पॉडकास्टिंग के लिए बनाया गया है और इसका जो प्राइस है 10,500 है और इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे स्टूडियो में भी यही माइक यूज होता है, तो आप एज ए प्रोफेशनल पॉडकास्टर इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये माइक भी रोड कंपनी का माइक है, इसको कहते हैं रोड प्रोकास्टर। इसका प्राइस आप देख सकते हैं 18,500 है। ये फुल्ली प्रोफेशनल माइक है, बहुत सारे एफएम स्टूडियो में, रेडियो स्टेशन पे ये माइक यूज होता है। आप इसको भी काम में ले सकते हो अगर आप 18,000-19,000 खर्चा कर सकते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के डेट का सबसे डिमांडेड माइक और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले माइक। ये है श्योर SM7B। आज के डेट में बहुत सारे जो यूट्यूबर है, बहुत सारे सब यही माइक यूज करते हैं। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके हिसाब से इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। 38,480 रुपीज़, मतलब 38,500 रुपये के आसपास है। अगर आपका बजट इतना है तो आप ये माइक ले सकते हैं। ये एक काफ़ी हाई रेंज माइक है और काफ़ी हाई क्वालिटी का भी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये एक नया कंपनी, ये और एक कंपनी है MXL। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। इसका ये जो माइक है, इसका मॉडल नंबर है BCD1। इसका कीमत है 20,800 रुपया, लगभग 21,000 रुपया। तो आपका बजट अगर 21,000 रुपया है तो आप इसको ले सकते हो। ये भी काफी अच्छा लेवल का माइक है, इसमें भी आप प्रोफेशनली काम कर सकते हो। अभी देखते हैं दोस्तों और एक माइक है जो कि SE इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है, उसका तरफ से आता है X1 माइक का मॉडल नंबर है। ये एक स्टूडियो वोकल कंडेंसर माइक्रोफोन है। इसका भी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है और इसका प्राइस थोड़ा कम है, 7,890 रुपया, मतलब तकरीबन 8,000 रुपया। अगर आपका बजट 8,000 के आसपास है तो आप इसको ले सकते हैं। ये भी बहुत सही माइक है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो बस दोस्तों ये था कुछ प्रोफेशनल माइक जो मेरे हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए एज ए पॉडकास्टर। तो दोस्तों ये था कुछ प्रोफेशनल पॉडकास्ट माइक जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बजट उतना है तो। लेकिन अगर मेरा मानो तो आप स्टार्टिंग कीजिए बोया M1 से 700-800 रुपये में आता है, या फिर अगर आप 2-3 हज़ार खर्चा कर सकते हैं तो 2-3 हज़ार वाले माइक ले लीजिए, वो मोर देन एनफ है आपके पॉडकास्ट के लिए। अब रिकॉर्डिंग हो गया, अब बात आता है एडिटिंग की। यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा खुशखबरी है, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद वीडियो को एडिटिंग करना पड़ता है और उसके लिए बहुत बड़ा हेवी सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आपको ख़रीदना पड़ता है, जैसे कि प्रीमियर प्रो, फाइनल कट, ये सब पेड सॉफ्टवेयर है और बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आपको वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको बहुत बड़ा कॉस्टली लैपटॉप या डेस्कटॉप भी चाहिए होता है, लेकिन ऑडियो को एडिट करने के लिए आपको कोई महंगा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। एक सॉफ्टवेयर आता है ऑडासिटी, जो कि कम्प्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है। आप जाके गूगल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। 3 या 4 MB का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही स्मॉल, कोई भी लैपटॉप में चल जाएगा। वो बेसिक से बेसिक्स लैपटॉप में भी काम करेगा। अगर आप मोबाइल में भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो कि कम्प्लीटली फ्री हैं, आप उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा ऑडासिटी आप यूज़ करिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो, क्योंकि ऑडासिटी में आपका वॉइस को थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो थोड़ा नॉइज़ निकाल सकते हैं अगर आपके आसपास कोई नॉइज़ है तो, और ये बहुत कम समय में हो जाता है। अब बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन का, आप कितने समय का पॉडकास्ट बनाना चाहिए आपको। तो देखिए जनरली यहाँ पे ऐसा होता है कि आप 1 मिनट से लेके अप टू 3 घंटे तक, जितना मुझे पता है 3 घंटे तक आप पॉडकास्ट बना सकते हैं, 3 घंटा लंबाई का। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके पॉडकास्ट के टॉपिक के ऊपर, आप कौन सा टॉपिक में पॉडकास्ट बनाना चाहते हो। आप अगर स्टोरी सुनाना चाहते हो तो आपका पॉडकास्ट थोड़ा छोटा होगा, आपका स्टोरी 8 या 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं या फिर कोई प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं तो वहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब किसी के साथ बात करते हो तो बहुत लंबा हो जाता है, 1-1 घंटा 1.5 घंटा तक चला जाता है। तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं कि आप पॉडकास्ट से कितना कमा सकते हैं, कितना पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे यूट्यूब में आप पैसा कमा सकते हो कंटेंट डाल के, वीडियो अपलोड करके, यहाँ पे भी आप ऑडियो अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ब्रांड्स आते हैं, उनका स्पॉन्सरशिप लेके उनके साथ ब्रांड डील्स करना पड़ता है, उनका ब्रांड प्रमोशन करना पड़ता है, सेम जैसे यूट्यूब में होता है वैसे ही। लेकिन यहाँ पे यूट्यूब से थोड़ा कम अर्निंग है, थोड़ा सा ही कम है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ MKBHD का, रणवीर अलावादिया का, जो कि बियर बाइसेप के नाम पे फेमस है। ये लोग एक्चुअली पॉडकास्टिंग से बहुत अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। मैं एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं वो महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया बहुत आसान से कमा लेते हैं, बहुत ईजिली
उनका अर्निंग हो जाता है उतना। अगेन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ऑडियंस है, आपको कितने लोग सुन रहे हैं। उसके हिसाब से आप जब ब्रांड डील करोगे आप ब्रांड्स को उतना चार्ज कर सकते हैं स्पॉन्सरशिप के टाइम पे। अगर आप स्टोरी बनाते हो, अगर स्टोरी टेलिंग करते हो या फिर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हो जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि गैरी वी बनाते हैं, उनका हर जो ऑडियो होता है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। तो ऐसे केसेस में जो आपके ऑडियंस है, आपका जो पॉडकास्ट है उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुनते हैं, इसका ये बेनिफिट होता है कि आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं उससे। लेकिन मैं फिर से वही बात बोलूँगा, आप पैसा पे ध्यान ना दें, आप बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट लाएं तो आप ऑटोमेटिकली ज़्यादा पैसा कमाने लग जाओगे। तो अब बात करते हैं कि पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, कहाँ पे आप अपलोड करोगे। तो देखिए वैसे तो बहुत सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, आप हर जगह में आपका सेम पॉडकास्ट को अपलोड कर सकते हैं। ये पॉडकास्टिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, आप एक ही पॉडकास्ट को आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कुछ पॉपुलर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो उसमें आता है पॉडबीन, ब्लूबेरी, साउंड क्लाउड। और अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ज़्यादा चलता है एंकर, उसके बाद आता है आवाज़.com, उसके बाद स्पॉटिफाई है, जियो सावन भी है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे आपके पॉडकास्ट को डिलीवर करने के लिए, जहाँ पे बहुत ह्यूज ऑडियंस है जो आपको सुनना पसंद करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूँगा जल्दी से जल्दी आप आपका पॉडकास्टिंग चालू कीजिए, ये बहुत डिमांडिंग करियर ऑप्शन है। तो बस ये वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ पॉइंट छूट गया, अगर आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको कवर करने के लिए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके नियर एंड डियर के साथ भी शेयर कीजिए, तो शायद उनको भी कुछ सीख मिले और वो भी अपना पॉडकास्टिंग चालू कर सकें। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम में फॉलो करना भी मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।